वर्तमान के अंतिम तीर्थंकर श्री वर्धमान स्वामी को मैं त्रिवार नमस्तु करता हूँ और श्रावकचर्या का अद्भुत ग्रंथ आचार्य समंतभद्र रचित श्रावकाचार का स्वाध्याय आप सभी के समक्ष रखता हूँ। कौन सा भी ग्रंथ हो, ग्रंथ रचना के पूर्व, मध्य और अंत में आचार्यगण मंगलाचरण लिखते हैं और इस ग्रंथ में भी शुरू में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने आप और हम सभी के कल्याण हेतु प्रथम और ग्रंथ के पूर्ण निर्माण हेतु मंगलाचरण लिखा है। उसी मंगलाचरण से इस ग्रंथ स्वाध्याय का हम प्रारंभ करेंगे। नमः श्री वर्धमानाय निर्धुंत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। इस ग्रंथ में आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने अपने मंगलाचरण में इस युग के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार किया है। श्री वर्धमान स्वामी को नमस्कार हो, जिन्होंने आत्मा को कर्म कलमों को नष्ट कर दिया है, जिन्होंने अपनी आत्मा से पाप कर्म कलंकों को नष्ट कर दिया है, अपने आत्मा को परम शुद्ध बनाया है, जो अलोकाकाश सहित तीनों लोकों को, जिनका ज्ञान आईने के समान साफ दिखता है, जिनके केवल ज्ञान में तीनों लोक सहित सारा अलोकाकाश सहित दर्पण के समान स्पष्ट सकलता है, स्पष्ट दिखता है, स्पष्ट झलकता है, ऐसे श्री महावीर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ऐसा आचार्य समंतभद्र स्वामी आपने मंगलाचरण में कहते हैं और इस मंगलाचरण में इस युग के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को उन्होंने त्रिवार नमस्तु किया है, नमस्कार किया है और इस ग्रंथ का रचना आगे की गई है। शास्त्र के पूर्व मंगलाचरण क्यों किया जाता है? मंगलाचरण का अर्थ मंगल माने जो आत्मा के साथ लगे हुए कर्म मल को गलावे, सुख या पुण्य कर्म की प्राप्ति कराए, इसे मंगल कहते हैं। ग्रंथ के प्रारंभ में जो मंगल का कार्य किया जाता है उसे मंगलाचरण कहते हैं। अपनों से बड़ों का स्मरण करके शुभ कार्य करना, इसलिए भगवान को पहले स्मरण करके ग्रंथ लिखना प्रारंभ करें। हम नास्तिक नहीं बल्कि आस्तिक हैं, इसीलिए ग्रंथ लिखने से पहले भगवान को याद करते हैं और उन्हें नमस्कार करते हैं। बिना किसी विघ्न के यह ग्रंथ पूर्ण हो जाए, इसीलिए मंगलाचरण करते हैं। जो मंगल है उनका स्मरण करने से कार्य निर्विघ्न होता है। मैं पुण्य की प्राप्ति करूं, पुण्य प्राप्त करूंगा तो मेरे इस कार्य में कोई विघ्न नहीं आएगा। ऊपर के 4 कारणों के वजह से ग्रंथ लिखने से पहले मंगलाचरण किया जाता है। इसी प्रकार इस ग्रंथ में भी ग्रंथ के शुरू में भगवान महावीर स्वामी को नमस्तु करके मंगलाचरण लिख के आगे का ग्रंथ लिखा गया है। मंगलाचरण में सभ्य पुरुषों का आचरण, नास्तिकता का परिहार, विघ्न का नाश, पुण्य की प्राप्ति, इस 4 कारणों से हर ग्रंथ के पूर्व मंगलाचरण करना जरूरी होता है। इसीलिए इस ग्रंथ में भी मंगलाचरण शुरू में किया गया है। केवल ज्ञान की महिमा क्या है? आत्मा का ज्ञान, गुण, यही केवल ज्ञान की महिमा है। ज्ञानावर्णीय कर्म के
नष्ट होने से ज्ञान पूर्ण प्रकाशित हो गया हो, उसे कहते हैं केवल ज्ञान। केवल ज्ञान में किसी इंद्रिय मन की सहायता नहीं होती। यह ज्ञान सीधे आत्मा से होता है। यह जानता किसी को है तो वह तीनों लोक में और पूरे अलोकाकाश को जानता है। इस सब में जितने द्रव्य हैं उनके तीनों काल के पर्यायों को एक साथ जानते हैं। जो संपूर्ण रूप से जानता है उसे केवल ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान के लिए किरण में इतनी शक्ति है। केवल ज्ञान में एक किरण में इतनी शक्ति है जो तीनों लोक अलोकाकाश को स्पष्ट झलकता है, स्पष्ट देखता है, स्पष्ट समझता है। इस प्रकार इस प्रथम श्लोक में आचार्य समंतभद्र स्वामी भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार करते हैं और मंगलाचरण सहित उनका आदर करते हैं, विनय करते हैं, नमस्कार करते हैं। इसमें हम सब लोग मंगलाचरण क्यों करते हैं ये तो समझ ले लिया। इसके साथ ही केवल ज्ञान की महिमा क्या है और केवल ज्ञान का ज्ञान कितना होता है, कैसा होता है, यह समझने का प्रयास किया। अब अगले श्लोक में आचार्य भगवान लिखते हैं, देशयामि समीचीनं धर्मं कर्मण्यबृहन्नं संसार दुःखता सत्वान् यो धरुत्तमे सुखे। इसमें आचार्य भगवान लिखते हैं, मैं कर्म को नष्ट करने वाले सच्चे धर्म को कहता हूँ। यह जीवों को संसार के दुखों से छुड़ाकर उत्तम सुख में रखता है, पहुँचाता है। उत्तम सुख माने स्वर्ग और मोक्ष के सुख को प्राप्त करना। देशयामी कहता हूँ, समीचीनम सच्चा, धर्म कर्म निबृहन्नम कर्म को विनाश करने वाला, संसार दुःखतः संसार के दुखों से छुड़ाकर, जीवों को सत्वान जीवों को यो जो धरुत्तमे सुखे सुख को प्राप्त कराता है, ऐसे धर्म को मैं कहता हूँ। इस काल में मोक्ष नहीं है, अपितु हमें इस ग्रंथ को अच्छे से सुने और उसका अनुकरण करें, जीवन में धारण करें। समीचीन का अर्थ जो वादी या प्रतिवादी के द्वारा खंडन किया ना जा सके, जिस धर्म का प्रत्येक बिंदु किसी के द्वारा खंडित हो ना सके, जो अबाधित हो, जो सनातन हो, अनादिकालीन हो, जो वास्तविक हो, श्रेष्ठ हो, सच्चा हो, इसे समीचीन कहते हैं। तो फिर यह धर्म हमें स्वर्ग और मोक्ष कैसे दिला सकता है? श्रावक को देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय आदि षट क्रिया कर्म श्रावक को करने चाहिए। यह षट क्रिया श्रावक के कहे गए हैं। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, यह 6 क्रिया श्रावक के कहे गए हैं। यह 6 क्रिया भी धर्म में आते हैं। इन धर्मों को जो धारण करेगा तो उसे स्वर्गों का सुख मिलेगा और कोई मनुष्य मुनि बन के उसके बाद शास्त्रानुसार शुक्ल ध्यान करने में या शुक्ल ध्यान धारण करेगा,
शुद्धोपयोग में जाएगा, ध्यान लगा के कर्मों को नाश करेगा, तो वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। धर्म के अलावा स्वर्ग सुख और मोक्ष प्राप्ति कराने वाला कोई नहीं है। धर्म धारण करने से ही संवर निर्जरा होगी और मोक्ष भी मिलता है। फिर क्या जैन धर्म के अलावा अन्य धर्म में मोक्ष प्राप्त नहीं होगा? अन्य धर्मों का पालन करने से मोक्ष प्राप्त नहीं होगा? केवल जैन धर्म को बताने वाले अभी तक मोक्ष प्राप्त किया है। अन्य धर्मों में मोक्ष का वर्णन नहीं आता। जो निराकुल रूप समस्त कर्मों से रहित आत्मा शुद्ध स्वरूप है, उसकी प्राप्ति का वर्णन जैन धर्म के अलावा अन्य धर्मों में नहीं पाया जाता। जिसके धर्म में मोक्ष नहीं है, वहाँ से मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? हमारी आत्मा कर्मों से मलिन है। जैन धर्म ने वह रास्ता बताया है जिससे कर्म हट जाएगा और आत्मा शुद्ध हो जाएगा। इसीलिए जैन धर्म की आचरण करने से ही मोक्ष प्राप्त है, अन्य से नहीं है। तो फिर आचार्य भगवंत ने इस ग्रंथ लिखने की जरूरत क्यों समझी? अनादिकाल से यह संसारी जीव चारों गतियों में भटक रहा है और संसार के दुखों को भोग रहा है, दुखी है। आचार्यों ने करुणा करके वह रास्ता बताया है जो संसार के दुखों से छुटकर वह मोक्ष सुख में पहुँच जाए, दुखों का नाश हो जाए। इसीलिए धर्म को बताना बहुत जरूरी था। इस 1000 वर्ष पूर्व सारे विश्व में जैन धर्म ही था, इसीलिए विशेष रूप से बताने की आवश्यकता नहीं थी। धीरे धीरे अन्य धर्मों का प्रादुर्भाव होने लगा, तब लोगों को असली धर्म, देव, गुरु, शास्त्र की क्या परिभाषा है, रास्तों से भटके नहीं, सही रास्ते पर जाओ, गुणमूर्ताओं का पालन मत करो, यह बताता है। इसीलिए आचार्यों ने विशेष अनुकंपा करके हम पर उपकार करके ग्रंथ रचना करके कृपा किया है। इस तरह इस श्लोक में आचार्य भगवान ने हमें कर्मों को नष्ट करने वाला सच्चा धर्म बतलाया है, सिखाया है, बताया है। और वह धर्म जो संसार के दुखों से छुड़ाकर उत्तम से उत्तम सुख में रखता है, पहुंचाता है, जो उत्तम सुख स्वर्ग और मोक्ष कहते हैं, इसकी प्राप्ति कराता है। यह इस श्लोक में बताने का प्रयास आचार्य भगवान हम पर कर रहे हैं। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।